NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स, ये होते क्या हैं? कैन यू सेल देम? कैन यू बाय देम? कैन वी मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ देम? हम इसमें इन्वेस्ट करें भी तो कैसे करें? वेल दोस्त, ये आपका अल्टीमेट गाइड होने वाला है ऑन NFT, जिसके बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू समझते हैं यार ये NFT का सीन क्या है। मेरा सब सही है, मेरा सब सही है, तेरा वो सीन क्या है? क्या सीन है? सीन क्या है? सीन क्या है? सीन क्या है? सीन क्या है? क्या सीन? अपना सब सही है, अपना सब सही है, तेरा वो सीन क्या है? Hi guys, my name is Harsh Goila. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets, and we provide an entire stock market training program, mentorship program. If you're interested in that, link of that program is in the description below. Now for this video, आज हम बात करने वाले हैं about NFTs. पूरी वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जिससे आपको थोड़ा आसान हो। सबसे पहला व्हाट आर NFTs, सेकंड द मार्केट प्लेस ऑफ NFTs, एंड थर्ड आर क्रिटिकल ओपिनियन कैन हाउ शुड यू टेक एक्शन ऑन इट, और आप आगे इसमें कैसे बढ़ते हो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज NFT? आ जाओ, अब इसको कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, एकदम आसान भाषा में समझना है, ठीक है? डोंट ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेट, वरना समझ नहीं आएगा। NFT क्या होता है? NFT का फुल फॉर्म नॉन फंजिबल टोकन। अब बेसिकली इट्स अ डिजिटल ओनरशिप या डिजिटल सिग्नेचर कह सकते हो, या कोई स्पेसिफिक नंबर है, यूनिक नंबर है जो दिखाता ही सिर्फ आपका ही है, वो यूनिक नंबर एक ही होगा। तो सपोज मैं एक रैंडम, दिस इज अ रैंडम फोटो, इस फोटो पे एक ये NFT का नंबर मैं रैंडम डाल रहा हूँ कुछ, तो ये क्या है? एक यूनिकनेस है। अब जिसके पास ये नंबर होगा, जिसके पास NFT का सर्टिफिकेट होगा, वो ही इसका ट्रू ओनर है, ठीक है? सो यूनिक, इट कैन नॉट बी कॉपीड, ठीक है? जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर सपोज आपको महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट जर्सी खरीदनी है, सो यू व्हाट कैन यू डू? आप किसी भी शोरूम में जाओगे, बोलोगे मुझे महेंद्र सिंह धोनी की इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी चाहिए, वो आपको दे देंगे। गुड। तो इट्स नॉट यूनिक बिकॉज इट कैन बी कॉपीड। बट ऑन दी अदर हैंड मैं आपसे मांगता हूं, मुझे महेंद्र सिंह धोनी की वो वाली क्रिकेट जर्सी चाहिए विच ही वोर एट द वानखेड़े स्टेडियम इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स। क्या वो जर्सी यूनिक है? बहुत ज्यादा यूनिक है। तो वो क्या है? समथिंग दिस लाइक NFT, यूनिक, इट कैन नॉट बी कॉपीड, ठीक है? अगेन NFT कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर भी कैसे होता है? वाया करेंसी एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसी। करेंसी में मेनली USD को यूज किया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी में मेनली जो मैंने देखा है इथेरियम को यूज किया जा रहा है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब बात आती है इसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है, हाउ डज इट मैनेज इट, हु मेक्स दिस यूनिक नंबर बना कौन रही है? तो सेम चीज़ है, जैसे ब्लॉकचेन है, वही टेक्नोलॉजी NFT में भी यूज़ की जाती है। तो ब्लॉकचेन क्या होता है? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हर जगह लगे हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर कंप्यूटर ने एक लेजर मेंटेन कर रखा है जो थाउजेंड ऑफ एंट्रीज पास कर जा रहा है। सेम लाइक दैट उसी सिस्टम में NFTs की कोड जनरेट होते हैं और उसमें आपकी ओनरशिप भी वेरीफाई और ट्रैक होती है। सो सेम कॉन्सेप्ट जो ब्लॉकचेन का है वो इधर ही है, जिससे यू ट्रैक द ओनरशिप। अगेन मैं बता रहा हूं डिफरेंस बिटवीन NFT एंड क्रिप्टो करेंसी को कंफ्यूज मत करना। क्रिप्टो करेंसी क्या है? करेंसी है। NFT क्या है? इट्स ओनरशिप बट यू कैन टेक इट एज अ कमोडिटी। कमोडिटी लगा लो। करेंसी और कमोडिटी ये बहुत दो अलग चीजें हैं। तो सबसे पहला ये क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं NFTs में ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो फेमस ट्रांजैक्शन है। ट्रस्ट में ये बहुत ही माइंड बॉगलिंग है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आ जाओ। सबसे ज्यादा महंगी ट्रांजैक्शन जो अभी तक हुई है ना इज ऑफ $69 मिलियन ऑफ दिस आर्ट वर्क, राइट? उसके बाद ये दिस इज क्रिप्टो पंक, जिसमें इट वाज वर्थ दीज, कैन यू बिलीव इट? मतलब कैन यू जस्ट लुक एट द प्राइसेस, इट्स इनसेन। और लोग क्या करते हैं? लोग इस NFT को खरीदेंगे एंड दे विल यूज इट एज अ प्रोफाइल पिक्चर, बिकॉज स्टाइल करने के लिए, सोशल स्टेटस कि यार आई एम दैट रिच। ये होता है, एक्चुअली हो रहा है। सो अगेन दिस आर्ट वाज अगेन सोल्ड फॉर दिस मच। आपके सामने सब कुछ है, ठीक है? दिस आर्ट दिस इज Crossroads, again it was sold for $6,600,000. It's insane. Then this art of Dogecoin was sold for $4 million. This जो ट्विटर में वो कहते हैं, ट्विटर की CEO का जो पूरा ट्वीट था, this was sold for $2,900,000. I know it is completely insane. What? ये पिक्चर्स के लिए? तो यार इनको तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट डालता हूँ, मैं भी प्रोफाइल पिक्चर लगा दूंगा, तो व्हाई द हेल वुड आई बाय इट? सच बताऊं, मेरे दिमाग में भी यही चलता है कि व्हाई वुड एनीवन बाय दिस। अब यहाँ पे जो मेरी गलती थी, जो मैं नहीं चाहता आप दोहराओ, इज दैट डू नॉट यूज लॉजिक। भाई मजाक हो रहा है, मतलब ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो, अरे क्योंकि ये गेम लॉजिक का है ही नहीं, ये गेम इमोशंस का है। अब आप खुद देखोगे, व्हेन इमोशन इज हाई लॉजिक इज लो, एंड यू कैन नॉट पुट एनी प्राइस टैग ऑन इमोशंस, ठीक है? कैसे? अब 3 मेन इमोशंस जो NFT में यूज होते हैं। सबसे पहला प्राइड है ऑफ वेरीफाइड ओनरशिप की, ये मेरा है। इफ सपोज अब देयर इज अ वेरी फेमस पेंटिंग,
वो पेंटिंग की कॉपीज सबके पास हो सकती हैं, और होता है वो पेंटिंग की कॉपीज को लोगों ने फोटो फ्रेम लगा के सबने अपने घर पे ला रखा है, बट ओरिजिनल तो एक के पास ही है ना। तो जो प्राइड है कि ये ओरिजिनल है जो मेरे पास है, फर्स्ट इमोशन दैट इज प्राइड। सेकेंड इमोशन इज एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या है? ऑफ कलेक्टिबल्स, बिकॉज एनएफटी में यू कैन कलेक्ट, एंड अगेन यू माइट थिंक यार देखो कलेक्ट करने का फायदा नहीं है, क्या फायदा है? हाँ, क्योंकि आप लॉजिकली सोच रहे हो, बट अगर आप इमोशनली सोचोगे, जो कलेक्टर्स होते हैं, सम पीपल वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं फॉर पोकेमॉन कार्ड्स, कुछ लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं फॉर वाइन बॉटल्स, फॉर वाइन ग्लासेस, कुछ लोग दे रहे हैं फॉर विस्की बॉटल्स, कुछ लोग स्टैम्प कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग करेंसीज कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो कलेक्टेबल आइटम है। तो अगेन इसमें एक एक्साइटमेंट है एज अ कलेक्टर। आपने कभी भी कलेक्शन किया तो एक्साइटमेंट होती है, मुझे पूरी कलेक्शन पूरी करनी है, आई वॉन्ट टू हैव द बेस्ट कलेक्शन इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज वॉट एनएफटी प्लेज ऑन ऑल्सो। थर्ड इमोशन, जो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है, वो है सोशल स्टैंडिंग। यस, सोशल स्टैंडिंग क्या है? जब बाहर के लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। नाउ ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म कैन यू शो कि आपके पास क्या है क्या नहीं, बिकॉज अब रियल वर्ल्ड हमारी पूरी डिजिटलाइज हो रही है। अब इसमें क्या कर रहे हैं लोग? एनएफटीज खरीदते हैं ऑफ ग्रेट पिक्सलेटेड आर्ट्स और एनी काइंड ऑफ आर्ट विद एनएफटी, एंड दे पुट इट एज प्रोफाइल पिक्चर। व्हाई? इट शोज देयर वेल्थ, कि वो उनके पास है, उनकी एक सोशल स्टैंडिंग क्रिएट होती है, राइट? सोशल स्टैंडिंग कैसी है? इफ सपोज यू हैव अ मर्सिडीज एस क्लास, ठीक है, एंड तो उसका फायदा क्या है? हो सकता है आपको इतनी एस क्लास की जरूरत भी ना हो सकता है मर्सिडीज की ई क्लास से भी आपका ठीक हो जाए, बट वाई? सोशल स्टैंडिंग। सो दीज प्रोडक्ट्स विल नॉट सेल इफ देयर इज नो सोशल स्टैंडिंग अटैच्ड टू देम। सो जो तीन चीजें एनएफटीज में उसको सक्सेसफुल बनाते हैं, जो एनएफटी में लोग ट्रेड करें, सबसे पहला द इमोशन ऑफ प्राइड, सेकंड द इमोशन ऑफ एक्साइटमेंट, एंड थर्ड द इमोशन ऑफ सोशल स्टैंडिंग। अब आते हैं टू द मार्केट प्लेस ऑफ एनएफटी, और इसके लिए मुझे दो बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स मिली हैं। आ जाइए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नाउ फर्स्ट यू कैन सी यहाँ पे है दिस ओपन सी। नाउ लुक एट दिस एनएफटीज, ये सब डिजिटल आर्ट्स हैं। अगेन दिस कैन बी अ साउंड, दिस कैन बी अ ट्रैक, एनी आर्टिस्ट कैन सेल his creation on this platform with NFTs, ठीक है, so that कि वो पायरेसी बचे और उनको उनका क्रेडिट भी मिले। तो सपोज एक आर्ट्स ये हैं, सी इफ यू सी दिस आर्ट, दिस फॉर हाउ मच? दिस इज फॉर 0.015 इथेरियम, देन दिस इज फॉर 0.475 इथेरियम, ठीक है। आपको सबकी प्राइस मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वैसे आप देखोगे तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो जो मुझे यहाँ पे बड़ा यूनिक लगा टू सी द क्रिएटिविटी विच पीपल हैज़, ठीक है। सो दिस इज वन ओपन सी, and again you can buy them also, you can sell them also, but you need to have Ethereum. As you can see, I don't have any Ethereum, I don't invest in cryptocurrency, so of course I can't buy and sell them. आपको दिखाई था, but you can do that. And again, if you're an artist ना, I would say कि एक बार try करो, try selling something, you never know what hits man, you never know, ठीक है। अब ये एक और है, दिस इज क्रिप्टो पंक्स, ठीक है, lavalabs.com, lava labs, एंड आई हाईली रिकमेंड वेबसाइट्स में जाओ, उनको देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग है क्रिप्टो पंक्स। सो ये वो आर्टिस्ट है जो इस टाइप की पिक्सलेटेड वो बना रहे हैं, लोग फेसेस बना रहे हैं, ठीक है। यू कैन सी ऑल दिस, तो इफ यू स्क्रॉल डाउन यू सी द प्राइस ऑफ दिस, राइट, जस्ट लुक एट द प्राइसेस, इट्स इनसेन, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली इनसेन, दिस इज $3.89 million, सो या दिस इज $7.58 million, पीपल एक्चुअली आर बाइंग दिस, राइट। अब बात आती है, हर्ष इज दिस अ गुड इन्वेस्टमेंट? क्या मैं पैसे इसमें डाल के इन्वेस्ट कर दूं? नहीं, आई टेल यू व्हाई। सबसे पहली चीज, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? इन्वेस्टमेंट होती है एसेट में। एसेट क्या होता है? जो ग्रो करता है अपनी वैल्यू। अब इमेजिन अ स्टॉक, आपने कोई कंपनी का शेयर लिया, ठीक है, यू कांट सेल इट लेटर, आपके पास वो है, यू कैन नॉट सेल इट लेटर एनीवेयर इन योर लाइफ, तो होगा क्या? विल इट गिव यू बेनिफिट? हाँ, व्हाई? डिविडेंड्स मिलेंगे। व्हेन द कंपनी डज वेल, शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली गो वेल। तो इफ यू कांट इवन सेल इट, वो एसेट आपको बेनिफिट देता रहेगा। दैट इज व्हाट अ ट्रू एसेट इज। रियल एस्टेट एसेट है, क्यों? वैल्यू तो बढ़ेगी विद टाइम उसकी, एंड वो आपको रेंट भी देगा, आपको कुछ यील्ड भी देगा, वो ऑन अ मंथली बेसिस इनकम देगा। इट्स एन एसेट। डिजिटल आर्ट, या लिखते हैं ये एनएफटी, आपने खरीद लिया एंड यू कैन नॉट सेल इट एवर अगेन लेटर इन योर लाइफ, कुछ फायदा है? नहीं। क्या आप शायद खरीदोगे? नहीं। एनएफटीज में हो क्या रहा है? बहुत बार हाइप्स में ऐसा ही होता है। इट्स द बिगर फूल थ्योरी दैट यू आर फाइंडिंग एंड वेटिंग फॉर अ बिगर फूल टू बाय। तो सपोज अगर आपने एक एनएफटी, कोई आर्ट या एनीथिंग, यू हैव बॉट एनएफटी ऑफ $1000, तो आपने खरीदा है, और आप किसी और बेवकूफ की वेट कर रहे हो, जो बेवकूफ आपको $1500 दे देगा, दैट्स इट। एंड वो भी उम्मीद है कि वो आएगा। आई नो सो मेनी पीपल। अब इसमें हो क्या रहा है, नए नए एनएफटी आर्टिस्ट आ रहे हैं, नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो वो अपनी आर्ट निकालते हैं, तो लोग जल्दी जल्दी में जैसी आर्ट रिलीज होती है पहले खरीद देते हैं, पहले आर्ट्स खरीद देते हैं, मुझे दो, एंड दे ट्राई टू सेल लेटर। बहुत ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ लोगों ने ऐसे आर्ट्स खरीद लिए हैं और वो बिक ही नहीं रही हैं आर्ट्स। तो देयर इज नो गारंटी इन दिस। एंड सबसे पहली चीज, डोंट ट्रीट इट एज ए इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट। ये आपका एक लेजर है, ये एक आर्टिस्टिक वैल्यू है जो विद टाइम बढ़ती है। एंड अगेन ये आर्टिस्टिक वैल्यू भी किससे बढ़ती है? वो उससे बढ़ती है कितने लोग उसको चाहते हैं। क्या पता है, डज नॉट वर्क आउट फॉर यू, सो यू कैन नॉट, दिस इज नॉट समथिंग जो आप एनालाइज कर सकते हो। सो वुड आई कॉल इट इन्वेस्टमेंट? नहीं। क्यों? क्योंकि एनएफटी दोस्त इज नॉट एन एसेट, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ एसेट में ही होती है, इसमें हो रही है। इट्स अ बिगर फील्ड थ्योरी। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अनदर
fool to pay us more money for the same thing, और फिर वो आदमी is hoping for another fool to pay him even more for the same thing, जबकि वो चीज़ सेम ही है, but we are just paying more and more money for it. ठीक है? अब इसका मतलब क्या है कि क्या NFT कॉन्सेप्ट खराब है? क्या मैं बोलूँ कि यार देखो NFT बिजनेस खराब है, ये सिस्टम ही खराब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अब अगेन देयर टू डिफरेंट थिंग्स, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट. एज अ टेक्नोलॉजी आई डोंट थिंक NFT इज बैड एट ऑल. आई थिंक एज अ टेक्नोलॉजी इट गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू पीपल, एंड एज अ टेक्नोलॉजी ये एकदम नया मार्केट खोल रहा है विच इज इनसेन. यस, अभी ओवरहाइप्ड है. जैसे आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल, .com क्रैश. जब .com क्रैश हुआ था इन लेट 90s अर्ली 2000s, एंड स्पेसिफिकली इन अमेरिका सबसे ज़्यादा हुआ था. हर कंपनी .com ये, .com वो, .com ये, .com सब .com थे. .com क्रैश हो गया, ऑल दीज .com कंपनीज उनका बबल बस्ट हो गया. सो डू यू थिंक इंटरनेट खत्म हो गया? नहीं, इंटरनेट तो वही भी चल रहा है. तो सेम लाइक टेक्नोलॉजी, हो सकता है NFTs ऊपर जाएं बट नीचे आ जाए, बट अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है इट विल लास्ट. सो यस, दैट वाज फॉर NFTs. अब मुझे बताया व्हाट डू यू फील अबाउट NFTs. मैंने इसमें काफ़ी स्टडी की, मुझे काफ़ी मजा आया था. Right? You tell me, do you think NFT is a good buy? Do you think it's a good sell? What is your opinion on it? Tell me your logical opinion. हम सब डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा. This is Gold School of Finance, financially empowering you.